कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है? या फिर इसका ठीक उल्टा, जब अकेले होते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। आज हम इंसानी एहसासों के इसी इसी अजीब से चक्कर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी कमाल की बात कही जाती है कि एहसास जो है ना, वो सबसे बड़ा दर्द भी है और सबसे बड़ी दवा भी। मतलब एक ही चीज आपको तोड़ भी सकती है और आपको जोड़ भी सकती है। बड़ा गहरा मतलब है इसका। चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में दिखता कैसे है। और ये बात एकदम सच्ची है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों लोगों की भीड़ में पर महसूस एकदम अकेला कर रहे हैं। और कभी कभी सिर्फ अकेले कमरे में बैठकर भी लगता है जैसे पूरी दुनिया का सुकून मिल गया हो। ये वाला एहसास मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी तो फील किया ही है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? वो वाला पल जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर फिर भी अंदर से कुछ कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। बस यही वो फीलिंग है जिसके बारे में आज हम थोड़ा और जानने वाले हैं। तो ये जो अधूरापन है, इसकी जड़ अक्सर कहाँ होती है मालूम है? हमारी सबसे बड़ी चाहतों में से एक, यानी पैसा। कमाल की चीज़ है ये, एक ऐसी ताकत जो हमें पावर भी देती है और साथ ही साथ टेंशन भी। तो चलिए पैसे के इसी अजीब से विरोधाभास को समझते हैं। अच्छा, यहां देखिए कितनी मजेदार बात है। पैसा ना एक ही टाइम पर दो बिल्कुल उल्टी फीलिंग्स देता है। एक तरफ तो लगता है वाह मेरे पास इतना पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अगले ही पल दिमाग में ये टेंशन शुरू, यार ये जो पैसे खर्च कर रहा हूं सही जगह कर भी रहा हूं या नहीं। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात एकदम फिट कर दी जाती है। क्या? कि पैसा ही खुशियों की चाबी है। और इसी एक सोच के आधार पर हम अपनी पूरी जिंदगी के फैसले लेते चले जाते हैं। पर सवाल तो यह है कि क्या ये चाबी सच में हर ताला खोल पाती है? लेकिन पता है, इस चाबी को हासिल करने की जो दौड़ है ना, उस दौड़ में हम अक्सर एक कीमत चुका देते हैं। और वो कीमत शायद उस खुशी से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। होता क्या है कि पैसा कमाने की जो धुन सवार होती है, वो हमारी रोज की जिंदगी पर हावी हो जाती है। मतलब हमारा जो डेली रूटीन है, वो हमें बनाने की जगह धीरे धीरे हमें ही तोड़ने लगता है। हमारी पूरी दिनचर्या ही बिगड़ जाती है। और ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। कहानी शुरू होती है परिवार के लिए, फिर हम पैसा कमाने में ऐसे जुटते हैं कि आखिर में नतीजा ये निकलता है कि हम उसी परिवार से दूर हो जाते हैं जिसके लिए ये सारा तामझाम शुरू किया था। हम सोचते रहते हैं कि हम अपनों को सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में ना हम उनसे उनका सबसे कीमती तोहफा ही छीन लेते हैं, और वो है हमारा वक्त, हमारा साथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन सी चीज है जो हमें इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में धकेलती रहती है? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, और। जी हां, और की भूख। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले खुश रहें, लेकिन आज के समय का क्या हाल है, जिसे कई बार कलयुग भी कह देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती। और ये सवाल आज के वक्त की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। ये साइकिल बहुत ही सिंपल है। जो हमारे पास है उसमें हमें सुकून नहीं है, हमारी भूख लगातार बढ़ती जाती है, और चाहिए और चाहिए, ये और की सोच हम पर पूरी तरह हावी हो जाती है। और फिर हम ये मान लेते हैं कि यार सच्ची वाली संतुष्टि तो शायद मिलनी ही नहीं है। और जानते हैं, इस और की सोच का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो ये है कि इस एक शब्द के पीछे भागते भागते पूरी की पूरी जिंदगी निकल सकती है और हमें शायद पता भी नहीं चलेगा। तो क्या इसका कोई हल है? क्या इस साइकिल को तोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता बहुत सीधा साधा और सिंपल है। और यही है वो असली चाबी, असली खुशी। और पाने में नहीं है। असली खुशी तो इस बात में है कि जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहना सीख लें। और ये कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को सही तरीके से जीना सीखना है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है, ये जो असंतोष का चक्र है, इसे तोड़ने का यही एकमात्र रास्ता है। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वीणा का ये जो विचार है कि असली खुशी संतुष्टि में है, इस पर क्या कहा जाए? क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसे जीना मुमकिन भी है, या ये सिर्फ एक किताबी बात है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।